हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के, और रेवेन्यू करीब 43% बढ़ा, मुनाफा दुगने से ज्यादा हुआ है, मार्जिन में भी सुधार दिख रहा है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो क्वार्टर था पिछला, उसमें जिस तरह की ग्रोथ आपने देखी है उसके मुकाबले में अब ये क्वार्टर, चूंकि अप्रैल और मई वाला जो है वो फिर से पैंडेमिक की सेकेंड वेव आ गई, तो क्या कुछ फर्क पड़ा है? और अब क्या आप एक आउटलुक बताएंगे, क्या गाइडेंस देंगे Q1 के लिए और क्या गाइडेंस देंगे पूरे साल के लिए? नमस्कार प्रदीप जी, धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, हमारे क्वार्टर 4 के रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे हैं, उम्मीद से कहीं ज़्यादा अधिक। उसमें दो चीज़ हैं, एक तो हमारा नॉन कोविड जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। अगर मैं बात करूं नॉन कोविड तो 27% की ग्रोथ आई है। ओवरऑल 43% जो ग्रोथ आपने बताई उसमें से 27% ग्रोथ हमारी नॉन कोविड बिजनेस की है। अगर मैं लास्ट ईयर का बेस भी करेक्ट कर दूं और उसको ठीक कर दूं तो भी हमारी ग्रोथ करीब 14-15% की नॉन कोविड बिजनेस पे है। और ये इसीलिए है कि आप देखेंगे हमारा शुरू से जो फोकस रहा अपने नॉन कोविड बिजनेस को ही लेके रहा। क्वार्टर दर क्वार्टर हमारी इंप्रूवमेंट होती गई। हमारी लास्ट क्वार्टर में भी 8% ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में अगर हम बेसलाइन ग्रोथ देखें तो 14-15% की है। तो सबसे बड़ी चीज यही हुई है कि नॉन कोविड बिजनेस हमारा काफी अच्छा ग्रो किया है, और उसकी वजह भी दो तीन है। एक तो हमारी जो नॉन कोर ज्योग्राफी है जैसे साउथ एंड वेस्ट और ईस्ट, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्योग्राफी रही है, वहां से हमें फायदा मिला है। इनफैक्ट कोविड से भी हमें फायदा मिला क्योंकि हमने जो लॉकडाउन में हमने सर्विस दी पेशेंट्स को और बी टू बी क्लाइंट्स को, तो वो हमें हमारे पास आए, कहीं ना कहीं हमने मार्केट शेयर गेन किया उसकी वजह से। अब आते हैं कि अगर क्वार्टर 1 की हम बात करें तो ये प्रदीप जी अभी बड़ा डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि अभी भी जो है सर्टेन नहीं है चीजें। अभी भी कहीं लॉकडाउन है, कहीं सेकेंड वेव अभी चालू है। बट आपका जो कहना है कि पिछले जो कुछ हफ्ते हैं, 4 से 6 हफ्ते जो गए हैं, उनमें हमारा कोविड का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, क्योंकि डिमांड काफी थी। और स्पेशली जब हम दिल्ली एनसीआर में जो हमारा कोर एरिया है वहां पे हमने देखा कि कोविड की काफी सर्ज थी, उसकी वजह से कोविड के नंबर डेफिनेटली बढ़े थे। लेकिन अब जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो हमारी जो कोविड की डिमांड है उतनी नहीं है, ये दिन पे दिन कम होती जा रही है। सो मुझे अभी प्रिडिक्ट करने में थोड़ी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि कैसे जाएगा मतलब डायरेक्शनली। मुद्दे की बात यह है कि कोविड की डिमांड बढ़ी है, और कोविड की डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ प्राइस रिस्ट्रिक्शंस भी आए। हम पिछले बार ये देख चुके हैं जब पैंडेमिक होता है तो नॉन कोविड वाले टेस्ट थोड़े कम हो जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह थोड़े कम होते हैं, उसका एक इम्पैक्ट कहीं देखने को मिलता है। तो अगर आप हमें वो अंदाजा दे पाए कि कोविड तो अपनी जगह है, नॉन कोविड वाले कारोबार, क्या वो 27% की ग्रोथ सस्टेन होगी? 27% जो मैंने बताया वो एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पहले तो दीप जी, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट ईयर का बेस का इम्पैक्ट है। हमारी जो अंडरलाइन ग्रोथ है वो 14-15% की ग्रोथ है इस क्वार्टर में। जहां तक अभी क्वार्टर जो चल रहा है और फ्यूचर में भी अगर आप देखें, आपकी बात सही है कि जहां नॉन कोविड बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट होता है जब कोविड सर्ज हो जाता है, लेकिन कोविड से ज्यादा ना लॉकडाउन का फर्क हमको देखने को मिला। जहाँ पे लॉकडाउन और स्टिंजेंट जो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, उस टाइम लोगों को अपना टेस्ट कराने के लिए बाहर निकलने में तकलीफ होती है, वो नहीं करा पाते। हमारे जो नॉर्मल जैसे स्वस्थ फिट है, वो हमारा थोड़ा सा वेलनेस वाला प्रोग्राम थोड़ा लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमने देखा कि हमारा स्वस्थ फिट भी इस क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ गई है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे नॉन कोविड पे कॉन्फिडेंट है कि हम अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि ये कोविड की ट्रेजेक्टरी कैसे पैन आउट होती है, कैसे ये कोविड का रहता है, उस पे ये डिपेंड करे। ओके, एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे। आपने जिस तरीके से अपने नेटवर्क को बढ़ाया है और हमें दिख रहा है कि उसका फायदा लगातार आपको दिखाई दिया है, अब अगले 12 महीनों के लिए
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों से क्या आप ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या कोई एक्विजिशंस आपके दिमाग में है? किन शहरों को आप टारगेट करने वाले हैं? जी, हमारा बिल्कुल प्रोग्राम ऑर्गेनिक तो है ही है। ऑर्गेनिक में अगर आप देखें, हमने पिछले क्वार्टर में आप लोगों को बताया था कि भाई हम साउथ एंड वेस्ट जो कि हमारी फोकस टेरिटरी है ना, उसमें हम 2 रेफरेंस लैब भी खोल रहे हैं, एक बेंगलोर में, एक मुंबई में, और बहुत ही जल्द ये दोनों लैब हमारी तैयार हो जाएंगी। बेंगलोर वाली तो इस क्वार्टर के एंड तक और अर्ली नेक्स्ट क्वार्टर हमारी आ जाएगी। मुंबई भी नेक्स्ट Q2 के एंड तक हमारी उम्मीद है कि वो चालू हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारा नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है उसके सराउंडिंग में सेट लैब्स और कलेक्शन सेंटर, PSCs, तो हमें पूरी उम्मीद है, जो कि हमने ईस्ट में भी देखा। हमने 3 साल पहले हमने रेफरेंस लैब लगाई थी, वहां पे आज ईस्ट की ज्योग्राफी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्योग्राफी है। तो ये दोनों ज्योग्राफी भी हमें पूरी उम्मीद है अच्छा करेंगी आने वाले टाइम में। लेकिन इसमें एक ही चीज जो अनसर्टेन है अभी, वही है कि कोविड कैसे हमारा आगे रहेगा, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। ओके, तो नंबर ऑफ सेंटर्स, नंबर ऑफ लैब्स के लिहाज से कोई आंकड़ा, कोई टारगेट आप देना चाहेंगे? हम जनरली क्या है, हम 14-15 लैब हर साल खोलते हैं नई। हमने इस साल में भी 15 लैब नई लगाई हैं, बावजूद इसके कि इतना बड़ा कोविड पेंडेमिक चल रहा था, फिर भी हमने 15 लैब नई लगाई हैं। और उसमें से हमने कोविड के भी सेंटर काफी बढ़ाए हैं। आने वाले टाइम में भी हम ये जो 2 रेफरेंस लगा रहे हैं उसको फीड इन करने के लिए यही तकरीबन 14-15 लैब और लगाएंगे। और प्लस हमारा जो मेन फोकस है वो नेटवर्क पे है, कलेक्शन सेंटर। इस साल भी अगर हम देखें FY21 में हमने लगभग 600 कलेक्शन सेंटर खोले हैं। सो वो की हाईएस्ट है इस साल में। नेक्स्ट ईयर भी हमारा जो करंट ईयर चालू है उसमें भी हमारा अनुमान है कि हम जो अपने कलेक्शन सेंटर को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो आइडिया है टू रीच क्लोजर टू द पेशेंट के पास जाए, चाहे वो होम कलेक्शन हो, चाहे वो कलेक्शन सेंटर हो, या उनके थ्रू लैब के थ्रू हम पहुंचे। वो हमारा एक पेशेंट तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। सो वो हम चालू रखेंगे। जी, गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं आपके इस एक्सपेंशन प्लान को लेकर के। हम अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, नतीजों के दौरान भी और उसके बीच भी।